any amount paid to NR on which TDS provision apply section 40A1 मीन्स अगर आप कोई नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हो जिसमें टीडीएस कट करना कंपलसरी है तो उस एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन मिलेगा कि नहीं उसकी यहाँ पे बात बताई गई है। तो पहला है तो वो तो भाई डिसअलाउंस है। कंडीशन फॉर डिसअलाउंस टैक्स इज नॉट डिडक्टेड बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के दौरान आपने अगर टैक्स किसी को नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें से सबसे पहले टीडीएस कट कर देना है प्रीवियस ईयर के दौरान। और टैक्स इज डिडक्टेड बट नॉट पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। रिटर्न फाइल करने की जो डेट होती है जैसे 31 जुलाई, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होता उसके लिए 31 जुलाई है, और जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होता है उसको 30 सितंबर है। तो आपको उससे पहले डिडक्टेड जो भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसको डिपॉजिट करना है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक फॉल्ट हो गया तो उसको जो भी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है उसका 100% डिसअलाउ हो जाएगा। मीन्स 100% ऑफ सच अमाउंट पेड और पेएबल इज डिसअलाउड इन दैट प्रीवियस ईयर। मान लो कि आपने 5 लाख का रेंट पे किया है नॉन नॉन रेसिडेंट को। अब ये नॉन उसमें मान लो कि आपको 50,000 टीडीएस कट करके ओनली 4,50,000 पे करना था, बट आपने क्या किया, 4 टीडीएस कट कर लिया 50,000 बट आपने डिपॉजिट नहीं किया। तब आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे 5 लाख लिखा होगा। अब आपको नेट प्रॉफिट जो भी होगा आपका उसमें ये 5 लाख ऐड कर देना है, क्योंकि इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने टीडीएस डिडक्ट तो किया है बट डिपॉजिट नहीं किया है। बट अगर आप नेक्स्ट ईयर में अगर आप डिपॉजिट कर दोगे तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है, डिडक्शन और पेमेंट इन सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर where tax has been deducted in any subsequent previous year or has been deducted during previous year but paid after due date, then 100% of such sum shall be allowed as a deduction in the previous year in which such tax has been paid। मान लो कि नेट प्रॉफिट है आपका 10 लाख है। अब आपने कोई रेंट पे किया है 3 लाख का। अब ये रेंट पे आपने टीडीएस कट करना भूल गए तो क्या होगा, ये आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 3 लाख से बढ़ जाएगा। तो अब आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 13 लाख। फिर ये तो हो गई एक बात क्योंकि आपने टीडीएस कट करना ही भूल गए। बट मान लो कि आपने टीडीएस उस पे मान लो कि 3 लाख पे 30,000 टीडीएस था, वो आपने कट कर लिया बट डिपॉजिट करना भूल गए। तो इस साल आपका प्रॉफिट 3 लाख से बढ़ जाएगा क्योंकि आपने डिपॉजिट करना भूल गए। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 13 लाख। बट नेक्स्ट ईयर आपने उसको डिपॉजिट कर दिया तो नेक्स्ट ईयर का मान लो कि नेट प्रॉफिट है 15 लाख। अब ये 3 लाख का डिडक्शन आपको पहले नहीं मिला था, अब आपको मिल जाएगा। तो अब ये 3 लाख माइनस कर देने का, अब आपका नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट भले 15 लाख था बट ये 3 लाख जो आपको डिडक्शन पिछले साल नहीं मिला था इस बार मिल जाएगा। तो दैट इज वाई योर प्रॉफिट फॉर दिस ईयर इज 12 लाख। तो इस तरह से आपको अगर डिडक्शन उस साल नहीं मिला 100% तो इस साल आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट। These are the different expenditure which you have paid to non-resident. Now in this case, first expense is commission 2 lakh, interest 3 lakh, rent 8 lakh, salary 18 lakh. Now let us say due date of filing return 30 September 2022, 2 lakh, and it is date on which TDS has to be deducted is 13 July 2021, and it is deducted also on 13 July 2021, and date of deposit the same TDS is 31st July 2021. So now whether it is allowed or not, deduction of this amount is allowed. So that is why we can say that commission is allowed because all the condition is satisfied, TDS is deducted on time, and after deducting the TDS it is deposited to the government also. So that is why it is allowed as a deduction. Now next point about interest. Date on which TDS has to be deducted. It should be deducted on December 24, 2021, and TDS is also deducted on the same date. Now date of deposit of TDS. Now whether this TDS is deposited on time before the due date of filing return. Here due date of filing return is 30 September 2022,
22, but it is deposited after completion of 30 September 2022. So now in this case TDS is deducted but not deposited in time before the due date. So that is why interest expense is 100% disallowed in case of payment to NR. 100% it is disallowed. So that you have to keep in mind. It should not be only deducted. TDS should be deducted in the current previous year, and the same should be deposited on or before the due date of filing return of income. So these two conditions should be satisfied. Then only you can say that it is allowed. Otherwise, it is completely disallowed. Now next one, rent. Now check whether it is allowed or not. So in this case, it is very simple case. Here TDS is deducted or not. Date on which TDS has to be deducted is June 6, 2001. Actual date of TDS deducted in the current previous year. No, it is not deducted and it is not deposited to the government also. So that is why. So this is also 100% disallowed. That you have to keep in mind because it is not deducted also and not deposited also. Now, in case of salary, there is a different provision. TDS is deducted on January 1, 2022 and it is deducted on the same date. So that is why, and deposited with the government on December 17, 2022. So now whether the deduction is available or not. So answer is yes. Deduction is available in case of payment to non-resident because it is deducted only. So that is why salary is 100% allowed here. Now payment to of tax by resident payee of such sum मीन्स रेसिडेंट अगर पेई मीन्स जो रिसीव करता है जैसे रेंट इंटरेस्ट ये सारा रिसीव करने वाला पेई जो है वो रेसिडेंट है. इफ टैक्स ऑन सच इनकम हैज बीन पेड बाय द पेई ऑफ सच इनकम बाय शोइंग सच सम as his income in his return of income, then it shall be deemed that assessee has been deducted and paid tax and no disallowance shall be attracted under this section. Deemed date of TDS and payment of tax, date of filing return of income by payee. मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे जिसको आप पे कर रहे हो वो रेसिडेंट है. अब वो क्या कर रहा है कि वो खुद जाके गवर्नमेंट में जो इस पे टैक्स हो रहा था, जैसे आपने कट करना भूल गए, ये 3 लाख पे 30,000 टीडीएस है, आपने कट नहीं किया, बट उसने क्या किया 30,000 टीडीएस अपने आप जब वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहा था तो ये 30,000 गवर्नमेंट में डिपॉजिट कर दिया. अब ये कौन है? पेई है जिसको पैसा मिल रहा है. अब उसने ये अच्छा काम कर दिया तो आपको इस केस में डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए था. पेई पे करे या पेयर पे करे, तो इस केस में पेई ने पे कर दिया इसलिए उसको डिडक्शन मिलेगा. तो प्रीवियस केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तो वो तो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो. नॉन रेसिडेंट पेमेंट मीन्स वो आउटसाइड इंडिया में रहता है और उसको पेमेंट कर दिया तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो शायद पे इंडिया में ना करे और उसके पास इंडियन गवर्नमेंट कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके पास से. इसलिए यहाँ पे रेसिडेंट है क्योंकि उनको दोनों को पकड़ना है. देखो पेयर भी रेसिडेंट है, पेई भी रेसिडेंट है, तो उनको पकड़ना बहुत इजी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए. तो यहाँ पे तो पेई ने क्या कर दिया है, उसने टैक्स डिपॉजिट कर दिया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात किया है, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा. Now, since date of filing return of income by resident payee is deemed to be the date on which payer has deducted and paid tax, 30% shall be disallowed under section 40A(1) in the year in which said expenditure is incurred. However, such 30% will be allowed as a deduction in subsequent year in which return of income is filed by resident payee. To get deduction, deduct in tax in previous year and pay before due date, otherwise disallowed. कंडीशन पेमेंट टू रेसिडेंट्स में ये यहाँ पे क्या बोलता है कि ये सेम प्रोविजन है, ऊपर वाला जो प्रोविजन था वो सेम टू सेम प्रोविजन है, बट यहाँ पे पेमेंट आप रेसिडेंट को कर रहे हो, तो पेमेंट आप रेसिडेंट को कर रहे हो तो भी वही सेम रूल है कि आपको पहले टीडीएस कट करना है और टीडीएस जो आपने कट किया है वो गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना है. अगर नहीं किया तो आपको 100% डिसअलाउ नहीं होगा. जैसे मान लो कि आपने कोई रेसिडेंट को रेंट पे किया है 1 लाख
और 1 लाख में से आपने टीडीएस कट किया बट डिपॉजिट करना भूल गए, तो आपको जैसे इसका 30% कितना होगा, 30,000, तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे 70,000 तो लिख ही सकते हो, बट आप 30,000 नहीं लिख पाओगे। तो मान लो कि नेट प्रॉफिट उसका 5 लाख है, तो अब ये 5 लाख का जो प्रॉफिट है वो 30,000 से बढ़ जाएगा, तब उसका टोटल प्रॉफिट होगा 5,30,000। तो इस तरह से ये प्रोविजन है। और जिस साल इसने ये डिपॉजिट कर दिया टैक्स, तो उस साल उसको ये 30,000 का डिडक्शन जो नहीं मिला था, नेक्स्ट ईयर इसका डिडक्शन मिल जाएगा, इन विच इट इज डिपॉजिटेड। सेम प्रोविजन है जो मैंने अभी आपको समझाया, बट वहां पे 100% डिसअलाउड था, यहाँ पे सिर्फ 30% डिसअलाउड है। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है कि 30% है, पर उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा जिस साल आपने उसको डिपॉजिट कर दिया है। पेमेंट ऑफ टैक्स बाय रेसिडेंट पेई ऑन सच सम, सेक्शन 201, ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप पेयर पेई को पे कर रहा है और पेई रेसिडेंट है, और रेसिडेंट खुद जाके टीडीएस डिपॉजिट गवर्नमेंट में कर देता है, तो उस केस में भी पेयर को डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे एक और बात है, इनकम टैक्स पेड इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन। जब भी आप इनकम टैक्स पे करते हो, उसका डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में तो नहीं मिलता। हाँ, दूसरा कोई टैक्स है जैसे जीएसटी, उसका डिडक्शन मिल सकता है, बट यहाँ पे इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता। सैलरी पेड टू एनआर, सेक्शन 40A(3), यहाँ पे सैलरी पेड टू एनआर में एक थोड़ा अलग रूल है, ऑन विच टैक्स हैज बीन नीदर डिडक्टेड बिफोर एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर नॉर पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन। यहाँ पे क्या है कि आपने या तो डिडक्ट नहीं किया या तो आपने डिपॉजिट नहीं किया, दोनों में से एक भी नहीं किया तो ही आपको डिडक्शन नहीं मिलता, अदरवाइज डिडक्शन मिल जाता है। यानी दो डेट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने डिडक्ट कर लिया है फिर डिपॉजिट करना रह गया है तो आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे देखो लिखा है, ऑन विच टैक्स हैज बीन नीदर डिडक्टेड बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर नॉर पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 1 subsection 1, then only not deducted. Now, in case of commission date of rupees 2 lakh, TDS has to be deducted on July 13, 2021, and it is deducted on the same date and deposited to the government on 31st July 2022. That is before the due date of filing return, and your due date of filing return is 30 September 2022. So provision is followed. So 100% deduction is allowed in case of commission. So here 100% deduction is allowed. 100% deduction is allowed. Now next one, interest 3 lakh, December 24 it is to be deducted, and it is deducted on the same date and deposited after the due date. That is, it is deposited to the government after the due date of filing return, that means November 8, 2022. So that means what, here 3 lakh, from 3 lakh you have to make only 30% of it. So if you make 30% of 3 lakh, so you will get 90,000. So that means 90,000 is disallowed. So remaining 2 lakh 10,000 is allowed as a deduction. That you have to keep in mind. So here 100% is not disallowed because you are making payment to resident. So and 100% disallowed provision is applicable to non-resident. So that is why this is the difference between payment to resident and payment to non-resident. Now next one about rent. Here rent, how much rent is paid? 8 lakh, and June 6, 2021 it is to be deducted, and it is TDS is not deducted and not deposited to the government. So in this case also, in case of rent also, how much is disallowed? You have to make only 8,000, 8 lakh multiply by 30%. So you will get 2,40,000 is a disallowed amount. So remaining amount 70%, that is 5,60,000 is allowed. So this is disallowed and this is allowed. So this point you have to keep in mind.
Now next one, salary. In case of salary, same rule is applicable. It is deducted and deposited to the government, so here also 100% is disallowed. But in case of salary, December 17 2022, so if in case of salary, here if you are making payment to resident, then there is a different rule. Here also it is not deposited before due date of filing return, that is December 17 2022 comes after 30 September 2022. That means what? Now deduction is allowed only 70%. 30% of 18 lakh is not allowed. But in case of NR, it is allowed. But in case of resident, 30% is disallowed. So this is the provision of payment to resident and payment to non-resident. Tax paid by employer on non-monetary perquisite. Section 40, subsection A 5, not deductible to employer, exempt in the hands of employee. Section 10, subsection 10 C. यानी कोई भी परक्विजिट अगर एम्प्लॉयर पे करता है अपने एम्प्लॉई पे, जैसे उसने कोई मोबाइल प्रोवाइड कर दिया, तो ये क्या है? एक फैसिलिटी है, परक्विजिट है। मोबाइल का प्राइस 10,000 है और उस पर टैक्स पे होता है 1,000, तो ये टैक्स किसने पे कर दिया? एम्प्लॉयर ने पे किया। तो क्या ये टैक्स 1000 है, उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगा? नहीं मिलेगा। नॉट डिडक्टेबल टू एम्प्लॉयर, एग्जाम्ड इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो दिस इज अबाउट डिसअलाउंस, सेक्शन 40 सबसेक्शन ए 1 and 2. So this is all about disallowance in case of payment to non-resident and payment to resident. If you have any doubt, then you can write down in the comment box. Thank you very much. Bye. Have a nice day.